नमस्कार, मैं एसके मित्तल और आप देखें न्यूज़ वाणी। इसमें एक बार फिर मौजूद है सिद्धू की पुरानी अदालत में ज्ञापन दर्ज की जो सिद्धू को 7 मार्च को हुए अग्निकांड को लेकर के न्याय को लेकर के इसमें सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मृतक परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष, श्रम कल्याण बोर्ड व मालिक द्वारा वर्कर मैन कंपनसेशन एक्ट के तहत कम से कम 50 लाख रुपए प्रति मृतक के हिसाब से तत्काल मुआवजा प्रदान किया जाए, जबकि 50 भी ज्यादा नहीं है। तो नंबर 2, प्रत्येक मृतक परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी, अर्ध सरकारी कर्मचारी नौकरी दी जाए। सभी घायल मजदूरों को 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा दिया जाए तथा उनका संपूर्ण इलाज सरकारी खर्च पर सुनिश्चित किया जाए। नंबर 4, फैक्ट्री मालिक एवं संबंधित दोषियों जिनमें सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले अधिकारी भी शामिल हो, के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा एवं आपराधिक मुकदमे दर्ज कर तुरंत कार्रवाई की जाए। नंबर 5, पूरे जींद जिले तथा राज्य स्तर पर अवैध असुरक्षित फैक्ट्रियों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया जाए तथा मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन, सुरक्षा उपकरण एवं उचित कार्यस्थल सुनिश्चित किया जाए। नंबर 6, सरकारी मजदूरों के प्रति अपनी गंभीरता दिखाते हुए ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी नीति बनाए। नंबर 7, मजदूर विरोधी श्रम संहिताएं रद्द की जाए। नंबर 8, पुलिस की मिली भगत के चलते फैक्ट्री मालिक की हो चुकी जमानत रद्द करके कानून अनुसार धाराएं लगाकर दोबारा गिरफ्तार किया जाए। हम मांग करते हैं कि उपरोक्त मांगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। निवेदक है जन संघर्ष समिति सिद्धू जींद। ये जो प्रतिलिपि दी है श्रम मंत्रालय हरियाणा सरकार, जिला उपायुक्त जींद, पुलिस अधीक्षक जींद, संबंधित विभागीय अधिकारी और एसडीएम जींद। तो ये मांग पत्र है और हमारा ये नैतिक दायित्व भी बनता है कि पीड़ितों के न्याय दिलाने के लिए हम एकजुट होकर प्रशासन पर दबाव डालें। सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही है सिवाय लिपापोती करके और अपना इतिश्री करने पर व्यस्त है। हम डीसी से भी मिले और डीसी महोदय ने ये कहा कि मैं इनको राहत के लिए कुछ नहीं दे सकता, जो मुख्यमंत्री ऊपर घोषणाएं दी करेंगे और जो ऊपर से आएगा वो तुरंत हम पीड़ितों को पहुंचाने का काम करेंगे। जबकि ऐसा होता कि डीसी जिले का मालिक है तो और वो डीसी आपातकाल स्थिति में ऐसी घटनाओं पर राहत देने का अधिकारी होता है। जब डीसी के हाथ में ही अधिकार नहीं तो आम पब्लिक जाए कहाँ? तो ये बहुत अन्याय है और हम इस अन्याय के खिलाफ आज एडीएम को ज्ञापन देंगे। धन्यवाद शास्त्री जी का। मेरा जितने भी सभी साथी हैं जो यहाँ आए हमारे साथ, उनका एक तो धन्यवाद करते हैं। और जो भी कोई वक्ता अपना भाषण रखे, भारतीय संविधान के दायरे में रह के रखे, कोई उत्पात का भड़काऊ कोई भाषण ना दे, उसका हम लोग जो यहाँ आए हुए या परिवार, अगर कोई ऐसा व्यक्तिगत अगर कोई ऐसा भाषण दे रहे हैं तो उसका हम समर्थन नहीं करते। हम पूरे परिवार के साथ है, उसको न्याय दिलाने के लिए संवैधानिक तौर से उनके साथ में है। तो मेरा सभी से निवेदन है, जो भी कोई साथी यहाँ पर अपना वक्तव्य रखे तो संविधान के दायरे में रहकर ही रखे। हमारे बीच में किसान यूनियन के नवीन जी आए हुए हैं, वो भी आए और अपनी बात रखें। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आने पर। मैं जो गरीब परिवारों के प्रति जो भी 5 लाख की राशि दी जा रही है यह गलत है। यह इनको 50 लाख रुपए दी जानी चाहिए और एक नौकरी दी जानी चाहिए। इनके विरोध में आज संयुक्त मोर्चा की तरफ से संयुक्त मोर्चा व सीटू व सभी साथियों की भारतीय किसान यूनियन का मैं पदाधिकारी
यही इन सबका साथ देता हूँ और सबके साथ खड़े हूँ। और सारी मांगा के ऊपर जो इन भाई ने बताया है उस पर प्रशासन बढ़िया दौड़ विचार करे और इस मांग को पूरा। धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे बीच में लाभ सिंह सिद्धू जी हैं, वो भी आए और अपनी बात रखें। लाभ सिंह सिद्धू जी अगले हमारे ये प्रधान जी उनके बाद कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो तैयार रहे लाभ सिंह सिद्धू जी के बाद। लाभ सिंह सिद्धू यहाँ आए आज भूखी घड़ी में सौ भाइयों को धन्यवाद। आज हम बड़े दुख के साथ यहाँ बार बार इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो इन गरीब महिलाओं को मुआवजा दिया है वो उचित मुआवजा नहीं है। इन भाइयों ने बार बार मांग रखी है कि हमारे को उचित मुआवजा दिया जाए। मैं भी सरकार से आग्रह करता हूँ कि ये गरीब लोग हैं, इनको उचित मुआवजा दिया जाए और इनको एक नौकरी का जो प्रावधान है जिस तरीके से आपकी सरकार में हर घर में एक नौकरी दी जाए और सभी ये गरीब जाति से लोग हैं, गरीब बिल्कुल हेल्थ माउथ लोग हैं, ये जो बनाते हैं वही खाते हैं। तो सरकार से बार बार निवेदन है, मैं आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी लोगों की आवाज सुनी जाए और इनको उचित मुआवजा देकर इनका इधर उधर से हो सके। मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का। सरकार फिर इस बात पर विचार करके वो ज्यादातर हमारे दादा गौतम जी, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ थोड़ा सा शांति से काम ले। ये मीडिया में जो बात आई है कि दादाजी हमको धमकाते हैं, ये पीड़ित लोग हैं, ये दर्द में करा रहे हैं। कई बात बच्चों से आधा साल निकल जाता है तो मैं दादाजी हमारे बड़े होने के नाते इनसे कहूंगा ये आपके बच्चे हैं, आपके परिवार है, इनको समझा बुझा के इनको जो पर्याप्त इनकी मांग है उसको मंजूर करवाने की कोशिश करें। जय हिंद। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ऋषिपाल जी, मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें पीड़ित परिवार को लेकर। सभी हमारे जो इस पीड़ित परिवार से उनके हक में जो साथी एक दर्द बांटने के लिए आए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो संयुक्त किसान मोर्चा सभी जो पदाधिकारी है मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो इस परिवार की पीड़ा को देखते हुए आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो पीड़ित परिवार है, जो हमारी बहन बेटियां वहाँ फैक्ट्री में अंदर काम कर रही थी, उनके आगे ताले लगे हुए थे, तो वहाँ जो आग जड़ी हुई उसमें जो हमारी बहन बेटियां जलकर उनकी मौत हो गई, हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। इसके साथ साथ जो सरकार ने उनको 5-5 लाख रुपए देने की एक चेक बांटने का काम कर रही थी, इन्होंने वो चेक लेने से मना कर दिया। तो हम और हमारी कांग्रेस पार्टी मृतकों के प्रत्येक आश्रित परिवार को न्यूनतम 1-1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी देने का ऐलान करना चाहिए सरकार ने। और जो पीड़ित परिवार है, इसके साथ साथ जो हमारी बहन बेटियां मौत के कारण जो उनकी मौत हुई है, उनके जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा, कानून दायरे में कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। हम और हमारे जो पीड़ित परिवार है, इनका यही एक अहम उद्देश्य है। इसी बात को लेकर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो साथियों, एक गरीब परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, सरकार आग मिचे हुए
है और हम सरकार को यही दोबारा फिर कहते हैं। एक गुड़गांव में एक कंपनी थी जो रजिस्टर्ड रूप में थी, उसके यहाँ भी 8-9 श्रमिक गुजर गए थे। उन्होंने भी इस सरकार ने खुद नायक सिंह ने 39 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। क्या हमारी बहन ये श्रमिक नहीं थी? तो इसलिए सरकार से दोबारा फिर आग्रह करते हैं, इनको 1-1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने का काम सरकार ने करना चाहिए, जिससे इस परिवार का जो नुकसान हुआ है, जो एक परिवार के मुखिया जो एक दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार को चला रही थी, अपनी रसोई को चला रही थी, तो उनको उचित मुआवजा देकर उनकी जो दर्दनाक घटना है इसमें उनको न्याय भी मिले और उस परिवार का सहारा भी बने। यही मैं आप सभी लोगों को कहते हुए दोबारा फिर जो पीड़ित परिवार, जो हमारी बहन बेटियां मौत के घाट उतारेगी, उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए भाई। तो ये थे हमारे बीच में जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। मैं आपको एक बात और अभी बताना चाहता हूँ जो मुझे पता लगे है। एक तो एक साथी को कल रात अजीत को पात्री नाम से एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और ऐसे ही पता लगा कि अभी एक साथी और सतगुरु लाडवाल जी को भी पता लग गया कि गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं सरकार से और प्रशासन से आग्रह करूंगा कि उन लोगों का तरीका हो सकता है गलत है, लेकिन वो सभी पीड़ित परिवार के साथ है, तो किसी के ऐसे मन में नहीं है कि कोई गलत लोग रखे। तो मेरा सरकार से और प्रशासन से भी आग्रह रहेगा कि उनको भी नरमाई से कहीं ना कहीं वो कर तो रहे पीड़ित परिवार को, लेकिन उनका निजी कोई स्वार्थ नहीं है। तो और भी लोगों को कह रही है अरेस्ट करने के लिए, तो अन्य हमारे साथ ही बात करेंगे। तो ये ज्ञापन देने वाली बात है। इसमें ये साथी अजीत को जो गिरफ्तार किया पुलिस ने और अन्य और भी हैं, उनके बारे में भी ये एक मांग और जोड़ी है इसमें, जो इसमें नहीं थी, कि अजीत पाथरी और उनके साथियों को तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए, जिसे गलत तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। तो ये मांग और है हमारी इस ज्ञापन में, तो ये हमने जोड़ा। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारी बहन बेटियां आग के हवाले की गई है, इससे महिला आयोग ने भी एक अपना संज्ञान लेना चाहिए और उनके बारे में उनको न्याय दिलाने के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और इसके साथ साथ जो भाई हमारे सीख से हैं, उनकी गिरफ्तारी है सीख पाथरी से, उनकी भी रिहाई की मांग करते हैं। अभी हमारे बीच में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं वेद प्रकाश जी, उनसे अपील है कि आए और अपने विचार रखें किसान संयुक्त मोर्चा से। सम्मानित आज के इस श्रद्धांजलि अर्पित करने के इस प्रोग्राम को मांग को लेकर के जो आप इकट्ठा हुए हैं अपना काम छोड़ करके, उनका तो धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरीके से 1 महीना होने को जा रहा है, जो पीड़ित परिवार हैं उन परिवारों को न्याय दिलाने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से। इन शब्दों के साथ हमें संयुक्त किसान मोर्चा अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से निंदा करते हैं और उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए जो हमने जिस तरीके का भी कोई संघर्ष करना पड़े, इन साथियों के लिए उन परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। बड़े शर्म की बात है, सभी तो प्रशासन की नाक के नीचे अवैध काम चल रहा है और रोक करके श्रमिकों को काम लिया, 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं। वहां पर जो अग्नि के यंत्र हैं बुझाने वाले, कोई यंत्र नहीं लगा हुआ।
जिससे कोई सुरक्षा का उसका कोई ध्यान नहीं है। वहां तक बताया जाता है कि उस फैक्ट्री के अंदर महिलाओं को बाथरूम करने तक की भी कोई सुविधा नहीं थी। इसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से ऐसे इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतने परिवार उजड़ चुके हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनका कोई घर होगा, उनके कोई बुजुर्ग होंगे उनके साथ जिनके ऊपर वो आश्रित थे, आज वो बेर काम के हो गए हैं, वो बेरोजगार हो चुके हैं। वो जो पीछे छोड़ के गए हैं, जो श्रमिक हत्या करी गई है जिनकी, उन्हें जो फैक्ट्री के जो मालिक है जो अवैध तरीके से चला रहे थे, उसकी कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कानूनी तौर से इस प्रशासन ने कदम उठाना चाहिए। और सरकार ने इसको संज्ञान लेकर के अभी तक इसके ऊपर कोई भी सूद नहीं ली है। अपनी रैलियों के अंदर बिजी है सरकार। इसकी हम निंदा करते हैं और इन परिवारों को न्याय दें, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना न्याय दें और इनको राहत पहुंचाने का काम करें। फिर से मैं उन प्रतीकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अब सारे सभी साथियों को मैं वादा दिलाता हूँ, यदि आपका संगीत तेज होगा, यदि आप उठोगे, यदि ये प्रशासन और सरकार आपको न्याय नहीं देगी, किसान मोर्चा और किसान सभा आपके कंधे से कंधे मिला करके खड़े होंगे। धन्यवाद साथियों। तो आप देख रहे हैं पुरानी अनाज मंडी से लाए तस्वीरें, जहाँ पर 7 मार्च के अग्निकांड को लेकर के हमारे बीच में यहाँ पर जनसभा की जा रही है, जिसमें सभी संगठन के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता नमस्कार सभी साथियों को। तो अभी उसके बाद जो क्या कार्रवाई रहने वाली है वो भी हमको दिखा रही है। इकट्ठा हुआ है पीड़ित परिवार के साथ। पहले बहुत दुखदायी घटना हुई है और उसके बाद हर रोज अलग अलग कार्रवाई की जा रही है। जैसे अभी हमारे मित्र अजीत पात्री और सतबीर जाटवाल जी को गिरफ्तार किया है, तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि यदि ऐसे गलत तरीके से यदि प्रशासन हमारा साथ न देके हमारे पीड़ित परिवार के खिलाफ जाएगा, तो ऐसे एक अजीत नहीं, एक सतबीर नहीं, ऐसे सैकड़ों सतबीर और अजीत यहाँ पे अंदर जाने के लिए तैयार है। क्योंकि गरीब लोगों के साथ खड़े होना, गरीब लोगों का साथ देना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, यदि इस वजह से प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है तो मांग करते हैं, प्रशासन से विनती करते हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए। ठीक है, यदि प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो ऐसे सैकड़ों अजीत और सैकड़ों सतबीर कल अरेस्ट होने के लिए तैयार है। प्रशासन अपना पूरा जोर लगा ले, लेकिन अब प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हम भी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे और प्रशासन से भी अपील करते हैं कि हमारा साथ दें। और आप लोगों से भी अपील है कि यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं तो दिल से गरीब परिवार का साथ दें। जब भी हम इकट्ठे होते हैं, जिस दिन रैली बताई जा रही है उस दिन बढ़ चढ़ कर भाग ले, गरीब परिवार का साथ दें। परमात्मा ना करे ऐसी दुखद घटना हमारे स्पीडों में किसी के साथ दोबारा हो। ठीक है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जिस दिन रैली में इकट्ठा होकर अपनी मांग को बढ़ चढ़ कर रखें ताकि गरीब परिवार को न्याय मिल सके। जो भी प्रशासन से हमने हमारी अपील है कि 1 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि उस दिन हमारा गरीब परिवार का साथ देंगे आप सब मिलकर और अपनी मांग को बढ़ चढ़ कर रखेंगे। मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भाईगा। अभी हमारे बीच में एक साथी है, उसके बाद कुछ साथी आने लग रहे हैं। जब तक है उसके बाद 2-2 की लाइन में हम चलेंगे और यहाँ से एसडीएम ऑफिस चलेंगे। तो सभी साथियों से अपील है 2-2 की लाइन में बिल्कुल अनुशासन में अपने मांग मुद्दे दोहराते हुए हम यहाँ से चलेंगे। तो मैं अभी आमंत्रित करूंगा CI2 के राज्य के सचिव है साथी कपूर, उनसे अपील लेके आए। उसके बाद अभी चलेंगे यहाँ से साथी कपूर। साथियों, विभिन्न जनसंगठनों के नेतृत्वकारी साथी विशेष करके अखिल भारतीय इस प्रकार की होती गई है जिनसे हमारे साथी बातचीत रखी है। जनसंघर्ष समिति के साथी सुरेश शास्त्री जी ने और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ऋषिपाल जी ने भी बातचीत रखी है। रंगासार जी बोल के गए हैं, ये भाई साहब खापुरा श्याम जी है, अखिल भारतीय खेल मंत्री हमारे राज्य के नेता कपूर
तो मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और अपना संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की तरफ से ये जो अग्निकांड के बाद और आज तक जो इस प्रशासन का रवैया है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि ये 78 साल की आजादी में जिस तरह से जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। विशेष करके सफेदों के इलाके के लिए कई बार हमारी बहनों की जान ले ली गई, एक फैक्ट्री के अंदर रोक करके जला दिया गया और आज वो बंदा खुला हंड है। उसके ऊपर जिन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे, वो फैक्ट्री का मुकदमे की बजाय गांव का मुकदमा दिखा दिया। उस पर नॉर्मल मुकदमा दर्ज करके आज वो बाहर है। लेकिन हम न्याय की आवाज उठाने वाले लोग, हमारा एक साथी अजीत, बताओ भाई ये प्रशासन क्या कसूर है उसका? तो वो हमारे जो गरीब हैं, जो हमारी बहनें मरी हैं जड़ के, जिनको मारा गया है, वो उनके पक्ष में ही बोल रहा है। इतने ही खोट है क्या उसका? अरे ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित जो संविधान, जो देश के हर नागरिक को, वो किसी भी जात का, धर्म का, गोत्र का, इलाके का है, उसको अपनी बात कहने का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है, अरे भाई पढ़ने का, लिखने का अधिकार देता है। तो ये क्या गुनाह किया जीतने उनके साथियों ने? असल में ये सच्चाई जो बीजेपी की तानाशाही की है, ये जो विचारधारा आज आरएसएस की है, वो आज खुल के सामने आ गई है। ये आरएसएस जो इस संविधान में विश्वास नहीं करता, वो मनुस्मृति का संविधान देश पे थोपना चाहता है, वो मनुस्मृति जो ये बात करती है कि ढोल, शूद्र, पशु और नारी ये सब तान के अधिकारी, इनको पीटो, छेतो, ये इनको न पढ़ने का अधिकार है, न बोलने का अधिकार है। आज वो धरातल पे सफेदों के अंदर लागू किया जा रहा है इस आरएसएस सरकार द्वारा। एक तो मैं घोर निंदा करता हूं, और वही प्रशासन से हम मांग करते हैं कि हमारे उस साथी अजीत को तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए बिना शर्त के। ये उसका कोई कसूर नहीं है, पहली मांग है आज के दिन हमारी। एक अन्य साथी हमारे सतबीर लाडवा जी, आज यहां सीआईडी सिक्योरिटी के जो भी लोग सुनते हो, भाई पहली मांग तो आज यह है कि हमारे उन साथियों को भाई क्या जुल्म कर रखा था, आज की तारीख ही तय कर रखी थी हमने कि इस बात को लेकर के। बबीता भी है कारखाने की, बबीता भी है कारखाने से, महिला है एक बबीता, हमारी बहन कारखाना गांव से है, ये नाम ऐड करो साथी, उसमें नाम पाई नहीं। और ये 3 साथी, और भाई आज सुबह हमारे साथी नागर क्षेत्र पे इकट्ठा शुरू हुए, पुलिस आती है और ये कहती है कि धारा 144 लगी हुई, आप इकट्ठा नहीं हो सकते। अरे भाई धारा 144 या गैस सिलेंडर की लाना क्यों उनके, या धारा 144 या सीएचसी सेंटर में तूने ये बीपीएल, ये फैमिली आईडी जो राशन खातर लाने वाले किया कोड को लागू होने गया। ये सीएम की रैली में ये पिछले 15 दिन तक धू करके लोगों ने छोड़ भी नहीं दे, ये वहां पे लागू नहीं होती क्या? इसलिए हम कहना चाहते हैं, अरे भाई तुम करो रैली, क्योंकि इतिहास है बीजेपी का, इनका तो लाश में वोट मांगने का इतिहास है। भाई सतीतों वाले सुन लो, पहलगाम की घटना देख लो, वो हमारे सैनिक तो हमारे DRDX तो लेके आए थे, वो पुलवामा के शहीदों पे वोट मांगे ने, और ये आने वाले समय में ये सतीतों की हमारी जो बहनें मारी गई पे वोट मांगेंगे। याद रखना इस बात को, तुम्हारे वाले समय में ये वो लोग हैं। इसलिए भाई एक तो डरो ना, कई साथी सुबह देख कर पुलिस में चले गए, भाई अजीत भी चलेगा पत्र जंग के बात है, कितने भीड़ को नहीं माचरी। अरे भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी डर जाते हैं, जो जिन्होंने अपने बच्चों की बलि दी, घरा एक बेटा मरा पड़ा है, और बाबा साहब का मैसेज जब जा रहे हैं तो मैसेज आता है कि भाई ये घर बुला रहे हैं, यह स्थिति है। बाबा साहब ने ये कहा कि मैं इस संसार के लिए पैदा हुआ हूं, ये जो दलित, गरीब, पिछड़े जो लोग हैं, ये है मेरा घर। और आज
वो सब संकट में है, उसको तो और समाज संभाल देगा, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तुम क्या जुड़ रहे हो भाई फिर? अरे ये हमारी 12 परिवारों की न्याय की बात है, डरने की बात नहीं है इसमें। भाई चालो चल दो, कोई बात नहीं। और अगर भगत सिंह भी यह सोच लेंदा तो तेरे क्या आंख लाग रही है? उस समय भी ये आरएसएस के बीजेपी के लोग भगत सिंह और युवाओं को ये कह रहे थे ये बेवकूफ है, भगत सिंह और लड़ लाग रहे काम कई अपनी जमान गंवार लाग रहे। असल लड़ाई तो बोला मुसलमानों के खिलाफ है, उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। बताओ भाई, जया वो सोच लेंगे ये उस समय भी अंग्रेजों की दलाली करते थे और आज ये धन्ना सेठों की दलाली करते हैं। या दलाली तो घूम हमारा जिनको पता नहीं है जिनके प्रशासन को ये इस तरह की फैक्ट्री चली हुई है, सब पता है। ये अडानी अंबानी की दलाल सरकार है, ये बड़े बड़े धन्ना सेठों की सरकार है। इनने तो स्पष्ट कहा है, अच्छा भाई चंदा दो और धंधा लो, जो कोरोना काल में करे इन्होंने। अरे ये तो वो लोग हैं, अब भी कह रहा है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको है आपदा को अवसर में बदलो, आपदा को अवसर में बदलो। इनका तो अवसर है ये, इन्हें कोई मतलब नहीं कौन मर गया क्या हो गया किसके बाद उड़ गए, इनको तो बस अवसर चाहिए। इसलिए साथियों, शांतिपूर्वक कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है किसी भी साथी को। कहीं पे जो कोई बाधा हम ना बने, हम शांतिपूर्वक अपनी बात कहने के लिए मांग पत्र आप तमाम साथियों के बीच में रख दिया गया। वो मांग पत्र आप यहां से 2 की लाइन में आसानी से एसडीएम महोदय के पास चलेंगे, अपना ज्ञापन देंगे, अपनी बात कहेंगे। उसके बाद साथियों, यहां लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है, ज्ञापन दे दिया खत्म होगी, मेरा अपना पर्सनल है। मैं ये कहना चाहता हूं, सफीदों के स्तर पे एक कमेटी बनाओ, जन संग्रह समिति बन सकती है, वो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तमाम समुदाय के, तमाम इन परिवारों से भी अलग अलग संगठनों के लोगों को शामिल करो उसमें। तो आप देख रहे हैं, कमेंट भी करें। तो फिर मिलते हैं एक अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कमेंट भी करें। अंतिम छोर तक लड़ो।